यह कहानी बुद्ध साधु की है, जो अपने नेक कर्मों और दयालुता के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। बुद्ध साधु का असली नाम बुद्धनाथ था, लेकिन लोग उन्हें प्यार से बुद्ध साधु कहकर पुकारते थे। उनकी जीवन यात्रा संघर्ष, सेवा और आत्मिक शांति से भरी हुई थी। बुद्ध साधु का जीवन एक प्रेरणादायक कथा है, जो हमें यह सिखाती है कि किस प्रकार दूसरों की सहायता करने से आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। प्रारंभिक जीवन और साधु बनने की प्रेरणा। बुद्धनाथ का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण था। माता-पिता किसान थे, जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। बचपन से ही बुद्धनाथ ने गरीबी और संघर्ष का सामना किया, लेकिन उनके माता-पिता ने उन्हें हमेशा सिखाया कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। जब बुद्धनाथ छोटे थे, तब गांव में एक बड़ा अकाल पड़ा। लोग भूखे मर रहे थे और पानी की भीषण कमी थी। उस समय भी उनके माता-पिता ने जितना हो सका, उतना दूसरों की सहायता की। यह घटना बुद्धनाथ के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ गई। उन्होंने देखा कि मदद करने से न केवल दूसरों की जिंदगी बदलती है, बल्कि खुद की आत्मा को भी शांति मिलती है। किशोरावस्था में ही बुद्धनाथ ने फैसला कर लिया कि वे साधु बनकर अपना जीवन जनसेवा में लगाएंगे। उन्होंने अपने माता-पिता से आज्ञा लेकर हिमालय की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और आत्मिक ज्ञान प्राप्त किया। गांव लौटने और सेवा का संकल्प। तपस्या के बाद बुद्ध साधु अपने गांव लौटे। वे अब एक बदले हुए व्यक्ति थे, शांत, दयालु और आत्मज्ञान से परिपूर्ण। गांव के लोग उनके स्वागत में उमड़ पड़े। उन्होंने बुद्ध साधु की बातों में एक खास प्रकार की शक्ति महसूस की, जो उनके जीवन को छू जाती थी। बुद्ध साधु ने गांव में एक छोटा सा आश्रम बनाया, जहां लोग आकर उनसे परामर्श लेते और आत्मिक शांति प्राप्त करते। बुद्ध साधु ने अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों की मदद करना बनाया। वे गरीबों को खाना खिलाते, बीमारों की देखभाल करते और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते। उनकी दिनचर्या का हर हिस्सा सेवा से भरा था। बुद्ध साधु की सहायता के कुछ अनोखे किस्से। एक बारिश की रात और अनाथ बच्चे की मदद। एक बार की बात है, एक अंधेरी और तूफानी रात थी। गांव में तेज बारिश हो रही थी और सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे। उस रात बुद्ध साधु अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे। अचानक उन्हें बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जब बुद्ध साधु बाहर गए, तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा बारिश में भीगता हुआ कांप रहा है। उसकी आंखों में डर और भूख की पीड़ा साफ झलक रही थी। बुद्ध साधु ने तुरंत उसे अपने आश्रम में बुलाया, उसे खाना खिलाया और गर्म कपड़े पहनाए। बाद में पता चला कि वह बच्चा अनाथ था और कई दिनों से भूखा प्यासा भटक रहा था। बुद्ध साधु ने उसे अपने आश्रम में रख लिया और उसकी परवरिश करने लगे। उन्होंने उस बच्चे को शिक्षा दी और बाद में वह बच्चा बड़ा होकर गांव का एक आदर्श नागरिक बना। गांव में पानी की समस्या का समाधान। गांव में पानी की समस्या हमेशा से एक बड़ी चिंता का विषय थी। कुएं सूख चुके थे और तालाबों का पानी भी खत्म हो रहा था। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। बुद्ध साधु ने इस समस्या का हल ढूंढने का संकल्प लिया। उन्होंने गांव के लोगों को एकत्र किया और एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के बाहर एक पुराना जलाशय देखा, जो वर्षों से उपयोग में नहीं था। बुद्ध साधु ने लोगों को प्रेरित किया कि वे मिलकर उस जलाशय की सफाई करें और उसे फिर से पानी से भरें। साधु के नेतृत्व में गांव वालों ने दिन रात मेहनत की। कुछ ही हफ्तों में जलाशय फिर से पानी से भर गया। इससे न केवल पीने का पानी मिला, बल्कि फसलों के लिए भी जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई। गरीब विधवा की मदद। गांव में एक विधवा रहती थी, जिसका नाम गंगा था। उसके पास न कोई रोजगार था और न ही कोई सहारा। वह अकेले अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। एक दिन बुद्ध साधु ने गंगा को रोते हुए देखा। उन्होंने उसके पास जाकर उसकी परेशानी पूछी। व्यवसाय शुरू करने में उसकी मदद की। धीरे धीरे गंगा आत्मनिर्भर हो गई और उसके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। बुद्ध साधु का संदेश और शिक्षा। बुद्ध साधु हमेशा कहते थे, जीवन का सबसे बड़ा सुख दूसरों की मदद करने में है। उन्होंने गांव के लोगों को एकजुट रहने और एक दूसरे की मदद करने की प्रेरणा दी। उनके संदेश का प्रभाव इतना गहरा था कि गांव में अपराध और दुर्व्यवहार की घटनाएं लगभग समाप्त हो गईं। लोग बुद्ध साधु के बताए रास्ते पर चलने लगे। बुद्ध साधु ने कभी भी किसी से कोई उम्मीद नहीं की, लेकिन उन्होंने जो प्रेम और आदर पाया, वह अनमोल था।
उन्होंने हमेशा सादा जीवन जिया और अपने हर कार्य से यह संदेश दिया कि सच्चा सुख किसी भी भौतिक चीज में नहीं, बल्कि सेवा में है। अंतिम दिन और विरासत। बुद्ध साधु ने अपने जीवन का हर दिन सेवा और परोपकार में बिताया। उनकी उम्र अब ढल रही थी, लेकिन उनकी ऊर्जा और उत्साह कभी कम नहीं हुए। एक दिन उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, अब मेरा समय आ गया है। आप सबको मेरी विरासत आगे बढ़ानी है। उस दिन के बाद बुद्ध साधु ध्यान मुद्रा में बैठ गए और धीरे धीरे अपनी आत्मा को ब्रह्मलीन कर लिया। उनके जाने के बाद भी उनकी स्मृतियां और उनके द्वारा किए गए कार्य गांव के लोगों के दिलों में जिंदा रहे। बुद्ध साधु का आश्रम आज भी सेवा कार्यों के लिए जाना जाता है। करती है। निष्कर्ष। बुद्ध साधु की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा संत वही है जो दूसरों की पीड़ा को महसूस करे और उनकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहे। बुद्ध साधु का जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा था, लेकिन उन्होंने हर समस्या को अपने संकल्प और सेवा भावना से पार कर लिया। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि अगर इंसान दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दे, तो उसे न केवल समाज का प्रेम मिलता है, बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। यही बुद्ध साधु की सच्ची विरासत है। सेवा, परोपकार और प्रेम आपके अंदर की शांति और ज्ञान की यात्रा में शामिल हों। इनर जर्नी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ आत्मिक विकास और मानसिक शांति की ओर बढ़े। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर करना न भूलें। आइए मिलकर इस यात्रा को और भी सार्थक बनाएं। फोल्डेड हैंड्स।